जयराम जी वाकई एक अच्छे वक्ता हैं और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लोगों के अंदर में एक अच्छी जागरूकता लाए हैं। और बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे झारखंड के अंदर में सिर्फ कुर्मी समाज को ना बोल के वो सभी समाज के लोगों को जागरूक किया है। बदलाव करना चाहिए, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक एक नई चीज़ें सामने नहीं आएगी। हमें इस नई चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ नमस्कार, अभी हम हैं रामगढ़ विधानसभा के बारलोंग गांव में, और यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था जो कुर्मी समाज को लेके रखा गया था। तो हमारे बीच हैं जो कि कुर्मी समाज के जो पदाधिकारी लोग हैं हमारे बीच हैं। चलिए जानते हैं कि कुर्मी समाज है क्या और इस तरह से क्यों बैठक रखा गया है, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को और अपने समाज को, इस बारे में बात करते हैं। जोहार भैया। जोहार जोहार जोहार। आप लोग यहाँ आज मीटिंग रखे हैं, ये किस चीज़ के लिए मीटिंग रखे हैं? एक्चुअली हमारा कुर्मी लोगों का जो हक और अधिकार है, काफ़ी चीज़ हमारी जो संस्कृति, खासकर भाषा संस्कृति जो हमारी विलुप्त होते जा रही है, उसको बचाने का एक प्रयास है। और हमारी जो बहुत काफ़ी लंबे समय से हमारी एक मांग ये है। क्या मांग है आप लोगों की? कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करो। और ये हमारा 1950 के बाद ही से हमारा ये मांग, जब से भारत में संविधान लागू हुआ और हम लोगों को छोड़ दिया गया, उसके बाद से ही हमारे समाज के लोग और संसद के सदस्य लोगों ने मांग उठाया है, लेकिन आज तक सरकार नहीं कर पाई। ये चीज़ पूछना चाहेंगे आप लोगों को, मतलब इस कोई कारण से आपको लोग को छोड़ दिया गया होगा ना? नहीं, सरकार, ये कारण तो सरकार बताएगी कि हमें, चूँकि जो एक दस्तावेज था जिसमें 13 जनजाति के लोग शामिल थे, 13 में से 12 को कर दिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। ये तो सरकार को बताना है, उसका नोटिफिकेशन करना था, गजट नोटिफिकेशन, जो सरकार नहीं की और हम लोगों को उस सूची में शामिल नहीं किया, अनुसूचित जनजाति की सूची में। कुर्मी समाज है क्या? कुर्मी समाज के एक झारखंड की बहुसंख्यक जनजाति है, और जब भी किसी हक और अधिकार लेने की बात आती है, जैसे झारखंड अलग राज्य की मांग जब उठी थी, तो हमें गैर सरकारी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, मतलब हम गैर जनजाति की सूची में शामिल थे। तो ये चीज़ें होती है, जब सरकार लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हमें अनुसूचित में जनजाति में गिनते हैं लोग, फिर उसके बाद जैसे काम निकल जाता है हमें हटा देते हैं। करके जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि ये बोलते हैं कि ये लोग मतलब एक अलग समाज बना के रखा है, ये लोग ये समाज और फिर दूसरे समाज को क्यों नहीं जोड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों का ये एक्चुअल में क्या बोले, लोगों का एक ईगो समस्या है। ये एक्चुअल कुर्मी समाज हमेशा लोगों को ले के चला है, और चूँकि ये समाज पढ़ा लिखा नहीं था तो इनके घर की जो संपत्ति होती थी बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग दान कर देते थे। अब चूँकि पढ़ लिख गए तो थोड़ा सा बुद्धिमानी आई, अब उतना खुल के लोग दान नहीं कर देते, तो लोगों को लगता है कि नहीं, कुर्मी लोग हमसे कट रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो अपने जो कुर्मी समाज के लोग हैं उन लोग को कैसे आप मतलब अपने में शामिल कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले चाह रहे हैं कि जो हमारी मातृभाषा मायभाषी है, पहले एक भाषा के नाम पर हम एक हो जाएं, जो हमारी भाषा है। क्योंकि कुर्मी को ही भाषा के दृष्टिकोण से अलग अलग जगह बांटा गया, जैसे सिल्ली के लोगों को पंचपरगनिया कह के बांटा गया, या बोकारो के लोगों को खोरठा भाषी कह के बांटा गया। उसी तरह रामगढ़ या जैसे इधर जाएंगे तो सादरी या नागपुरी बोल के बांटा गया, या राढ़ बांग्ला बोल के बांटा गया। तो कुर्मी की ही भाषा एक ही जाति है, एक ही जनजाति है, उसकी अलग अलग क्षेत्र में जाके भाषा कैसे अलग हो गई? एक ही होनी चाहिए। जैसे संथाल की भाषा संथाली है तो कुर्मी की भाषा कुड़माली होनी चाहिए। हमारी भाषा ही जो बांटा गया है उसको पहले हम लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कर पाइएगा? अभी तक तो बहुत हम लोगों ने इसका रिजल्ट देखा है, हो रहा है। अभी तक कितने लोगों को आप लोग जोड़ चुके हैं अपने समाज में? इसका परिणाम ये है कि आज पहले एक ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुड़माली की पढ़ाई होती थी, आज झारखंड और बंगाल में 6 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कुड़माली की पढ़ाई होती है, और उसमें छात्रों की संख्या पहले 1-2 हुआ करती थी, आज 80 है प्रत्येक सेशन में। तो छात्रों की संख्या ये बताता है कि लोगों में अब ये जागरूकता आया है कि हमें अपनी मायभाषी को बचाना है। तो क्या लगता है कि आप लोग अपना संस्कृति, थोड़ा सा अपना संस्कृति के बारे में बताइएगा, जो आप लोग का भाकीचारी क्या क्या बोलते हैं वो सब के बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा। देखिए, हमारा अपना संस्कृति है, अपना संस्कृति, और हमारा जो भी संस्कृति है वो धान पर निहित है। जो धान का फसल है, वो धान के जब से हम उसकी बुआई शुरू करते हैं, खेत तैयार करते हैं, से लेके हम लोग मतलब उसी के साथ हमारा सारा
जो संस्कृति है वो चलता है। जैसे जैसे ही हम लोग खेत तैयार कर, पहला जो खेत जुताई का दिन आता है तो उस दिन हमारे पहला जो फेस्टिवल होता है वो आखाइन होता है। आखाइन के बाद जो ही हमारा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा फेस्टिवल आ जाता है, सिझानो आता है, उसके बाद सरहुल आता है, सरहुल के बाद फिर राजा सला आता है, फिर जिहुड़ आता है। इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें, करम है, जितिया है, सोहराय है, और अंततः हम लोग टूसू मनाते हैं। तो ये 13 पर्व जो हमारे हैं, ये 13 को हम लोग मिसेस हमारा त्यौहार है। उसके बाद जो नेग नेगाचारी वाली जो बात जहाँ तक है, तो हमारे नेग नेगाचारी में कहीं भी मतलब वैदिक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ वैदिक नहीं है हमारे यहाँ। जो कि जैसे शादी में हमारे जो मूल गुरु होते हैं वो हमारे जीजाजी होते हैं या हमारी भाभी होती है, ठीक उसी तरह अगर मरखी में देखें तो हमारे भैगना हमारे कुलगुरु होते हैं। और अगर हम लोग जो छठी का जो कार्यक्रम होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसकी फुआ ही मेन होती है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति है जो हमारा अभी भी बरकरार है, और बहुत जगह ये हमारा होता ही है, इसके बगैर काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं वो लुप्त होते दिख रही है। नहीं, लुप्त नहीं हो रहा है। एक्चुअल में हम बाहरी संस्कृति के प्रभाव में हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं हैं। और आप भी लोग के जो कुर्मी समाज के ही एक आते हैं, टाइगर जयराम महतो, बोल सकते हैं कुर्मी समाज का और उनका विचार कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। जयराम जी वाकई एक अच्छे वक्ता हैं और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लोगों के अंदर में एक अच्छी जागरूकता लाए हैं। और बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे झारखंड के अंदर में सिर्फ कुर्मी समाज को ना बोल के वो सभी समाज के लोगों को जागरूक किए हैं, इसके लिए उनको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक रहे उनके साथ या हम लोग हैं या नहीं हैं, तो हमारा एक ही स्लोगन है कि जब तक ये संगठन है आदिवासी कुर्मी समाज, उसका एक ही स्लोगन है कि कुर्मी की संस्कृति को बचाना है और कुर्मी के लिए चाहे जो करना पड़े, कुर्मी कुड़माली सरना, यही उसका स्लोगन है। और इससे बाहर जयराम जी नहीं है। हाँ, बात सही है। और एक सवाल रहेगा आपसे कि अभी विधानसभा चुनाव आ गया है, ठीक है। विधानसभा चुनाव में आप लोग मतलब अपने जो क्षेत्र में कैसे नेता या प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं और देखना चाहते हैं? देखिए, अभी तो वर्तमान में देखिए समस्या, हमारी जो समस्या है, जो हमारी समस्या को उठाएगा, प्राथमिकता देगा। अभी तो लोगों का मैनिफेस्टो आया नहीं है, पहले हम उनका मैनिफेस्टो देखेंगे कि कौन सी पार्टी है जो हमारी भाषा के लेके, हमारी अनुसूचित जनजाति की जो मांग है उसको लेके कौन मुखर होकर अपना मैनिफेस्टो में लाता है, फिर हम लोग विचार करेंगे कि वोट किसको देना है। हाल ही में एक पार्टी आई है JVK जेल कैंप, जानते होंगे, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पार्टी तो हम बोलेगा अच्छी है, हर कोई अपनी अच्छी विचारधारा के लेके आए। अगर वो लोग हमारी मांगों को समर्थन करेंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे जी। अपने झारखंड वासियों के लिए यही संदेश है कि एक समय है बदलाव का, बदलाव करना चाहिए। और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक एक नई चीज़ें सामने नहीं आएगी। हमें इस नई चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बने रहिए रिपब्लिक रांची में, और जोहार रहेगा। नमस्कार, जय